नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 9 लेकर आए हैं, जिसे लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने और जिनकी रचना है रुबाइयाँ और गज़ल। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर हम उनकी कविता व गज़ल का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा के लिए कहा जाता है कि रामकृष्ण की कहानियों से इन्होंने शुरुआत की और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित थे और स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद का त्याग किया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसे में है गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत नेहरू अवार्ड। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। इनका निधन सन 1983 में हो गया था। रुबाइयाँ, इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है और उसे जब जिद करता है तो उसे बहलाने की कोशिश करती है, उसकी जिद को अलग अंदाज में पूरा करने की कोशिश करती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, कि आंगन में लेकर वो चांद के टुकड़े को लेकर अपने खड़ी है। तो यहाँ चांद का टुकड़ा उसके पुत्र के लिए कहा गया है। हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी है, कि वह उसे हाथों पर झुला रही है और उसे गोद में लेती है। रह रह कर हवा में जो लोका देती है, और रह रह कर मतलब बार बार में उसे हवा में उछालती है, कि उसे खिला रही है और आंगन में लेकर खड़ी होकर उसे बार बार में उछाल रही है। तो क्या है, बच्चा और भी ज़्यादा प्रसन्न होता है, खेलता है उस चीज़ को देखकर। इसके लिए कहा है गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जब वह ऊपर उठा रही है उसे तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और उसकी हंसी की आवाज़ घर के चारों ओर फैल जाती है। नहला के छलके निर्मल जल से, कि उसे नहला रही है छलके छलके मतलब कि हाथों से हिला हिलाकर छपका दे देकर, निर्मल मतलब स्वच्छ जल से उसे नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और उलझे हुए गेसुओं का मतलब होता है यहाँ बाल के लिए कहा गया है, कि जो उसके उलझे हुए बाल हैं उनमें कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेकर पिन्हाती है कपड़े। यह घुटनियों मतलब घुटने के लिए कहा गया है और पिन्हाती का मतलब पहनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब वो घुटने पर लेकर कपड़े को पहना रही है अपने बच्चे को, तो उस समय वो बच्चा अपनी माँ को देख रहा है प्यार से। दिवाली की शाम पर पुते और सजे हैं, कि यहाँ पर कहा गया कवि के द्वारा कि दिवाली का जो त्यौहार आ गया है और उस समय शाम का समय है और घर है जो कि रंग रोगन से पूरी तरह से सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे हैं, और घर में खांड के कहते हैं ना चीनी के बने हुए, आप लोगों ने भी देखा होगा खील और खिलौने लेकर आते हैं घर में पूजा के लिए। तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि ये किससे बने हुए थे, खांड या बूरा से बने हुए होते हैं, चीनी से बने हुए होते हैं, वो जो लेकर आते हैं तरह तरह की डिज़ाइन से बने हुए होते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक है, बच्चे के धरोने में जलाती है दिए। और यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि जो वहाँ गृह स्वामिनी है या गृह मालकिन है, उसके लिए कहा गया है कि चेहरा उसका खुशी से कोमल प्रकाश की तरह चमक रहा है और वो बच्चे के धरोने में भी दीपक जला रही है। देखिए यहाँ धरोना मतलब घर का के लिए कहा गया कि वो छोटा सा घर बच्चे बना लेते हैं, तो उसमें भी वो दीपक जला रही है। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि जो नन्हा सा बालक है, कि उनका पुत्र है, वो आंगन में जिद कर रहा है। ठुनक का मतलब यहाँ पर रोने के लिए है और जिद आया का मतलब हट करना है, जिद करना है, कि
वो चांद को लेने के लिए, कि चांद पे खिलौने को लेने के लिए वो जिद कर रहा है। तो दर्पण उसे देखकर कह रही, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो उनका पुत्र है, वो बालक है, वो चांद को लेने की जिद कर रहा है। तो माँ क्या करती है कि शीशे, दर्पण मतलब शीशा, कि शीशे को में उस चांद की परछाई को दिखाती है और कहती है कि लो चांद नीचे आ गया है। और इस प्रकार से बच्चे के हाथों में चंद्रमा पकड़ाकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली है। यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए कहा गया कि सवेरे का समय है और रक्षाबंधन का त्यौहार है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की और आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया कि जो छोटी सी बहन है उसने पैरों में वो लच्छे पहन रखे हैं, पायल पहन रखी है और वो बिजली की तरह से चमक रही है। जिस तरह से काली घटा छाई हुई है आकाश में और बिजली चमकती है तो रोशनी होती है, उसी तरह से यहाँ पर छोटी बहन के लिए कहा गया कि उसने पैरों में वो पायल पहन रखी है, लच्छे पहने हुए हैं और वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं चांदी के लच्छे। और वो भाई के बांधती चमकती राखी, और वो अपने भाई के चमकती हुई राखी बांध रही है। अब है गजल। नो रस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक ग्रह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पर तोले हैं। यहाँ नो रस का मतलब होता है, नो रसों के लिए कहा गया है। और गुंचे का मतलब होता है यहाँ पर कली के लिए कहा गया है। और ग्रे का मतलब होता है गांठों के लिए कहा गया है। और रंगो बू गुलशन पर, कि यहाँ पर का बू का मतलब खुशबू के लिए कहा गया है और गुलशन का मतलब बाग के लिए कहा गया, उपवन के लिए कहा गया है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका उन्होंने वर्णन किया है और उसमें कहा है कि जो उपवन और बाग है तो उसमें नवरस रूपी जो कलियाँ हैं अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही हैं और इस तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे कि बाग में फूल खिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके रंग और सुगंध की जो उड़ रही है, उनकी जो खुशबू उड़ रही है वो चारों तरफ उड़ती हुई चली जा रही है। और वो किस तरह से लग रही है, पर तोले है मतलब पंखों की को फड़फड़ाने की तरह लग रही है। पर का मतलब पंख के लिए कहा गया है। तो इसके लिए कवि कहना चाहते हैं कि रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं उपवन में और उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, सब में सन्नाटे बोले हैं। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा सब का मतलब पल के लिए कहा है और झपकाना मतलब बंद करने के लिए कहा गया है और जरा जरा का मतलब होता है कण कण। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि रात का वक्त है, आकाश में तारे छपका रहे हैं मतलब कि टिमटिमा रहे हैं और उनको भी नींद आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हे मित्रों, ये सुनिए कि रात में छाया सन्नाटा मुझसे कुछ कह रहा है और मुझे भी इसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, और तुम भी उसे सुन पा रहे होगे। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। यहाँ कवि के द्वारा बताया गया कि किस्मत के लिए कहा गया है कि जब कोई दुख होता है तो हम एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा है। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर कवि ने कहा है कि हम भाग्य को दोष देते हैं और भाग्य हमें दोष देता है कि ये किस तरह का व्यक्ति मिला है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को दोष देते हुए चले जा रहे हैं कि अपने दुर्भाग्य पे मैं रोता हूँ और भाग्य उसकी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए ते हुए उसकी दुर्दशा पर रोता है। जो मुझको बदनाम करे है
काश वह इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो लोग निंदा करते हैं उनके लिए कहा है कि जो लोग मेरी निंदा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो गंभीरता से सोचें और समझें कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं या अपनी बुराई को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना स्वयं के बारे में बता रहे हो, क्योंकि वो मुझसे कितना ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं और उनके अंदर कितनी द्वेष की भावना भरी हुई है उसको व्यक्त कर रहे हैं जो मुझे बदनाम करे। क्योंकि आप दूसरे की बातों को कहेंगे तो आप पता लगेगा कि आप उस व्यक्ति से कितने ईर्ष्या करते हैं। तो इस वजह से कवि के द्वारा ये बातें कही गई हैं। ये कीमत भी अदा करे है हम बदरूस्ती ए होशो हवास में, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया कि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है, तो उस बात को लिए उन्होंने कहा। तो यहाँ दीवाना मतलब पागल और प्रेमी के लिए कहा गया है और सौदा मतलब लेन देन के लिए कहा गया है। अदा करना मतलब चुकाना है और बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब है सोच समझ कर, ये विवेकपूर्ण के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है उसे लोग दीवाना कहकर पुकारते हैं और कवि अपने प्रेम की जो कीमत है वो पूरी समझदारी के साथ और सोच समझकर चुकाने को तैयार हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया गम मतलब दुख के लिए कहा गया, पासे मतलब आसपास के लिए कहा गया, अदब मतलब सत्कार के लिए कहा गया और ख्याल मतलब ध्यान के लिए कहा गया है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे दुख का पूरा लिहाज है, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ और मैं तुम्हारे ये प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना है। और इसी वजह से वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रति मैं अपना प्रेम खुलकर प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने दर्द को सबसे छिपाकर चुपके चुपके अकेले ही रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। यहाँ फितरत का मतलब आदत से, कायम का मतलब स्थिर से है, आलम का मतलब संसार से कहा गया है और हुस्नो इश्क का मतलब है प्रेम और सुंदरता के लिए कहा गया है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में लेन देन की आदत का जो है संतुलन चलता आ रहा है कि प्रेम में प्रेमी के प्रति जितना ज़्यादा स्वयं को समर्पित करते हो, जितना ज़्यादा उस लगाव रखते हो, बदले में उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसके लिए कहा गया कि किस तरह से वो कविता से, गज़ल से प्रेम रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए कहा है। आबो ताब अशियार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ आबो ताब का मतलब शायराना से है, अशियार का मतलब चमकीला या दमकीला से है, रोले का मतलब इकट्ठा करने से है और बैतों का मतलब होता है कि उर्दू के शेर से कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक पर मत देखो, मेरे काव्य के सुंदर भाव को देखिए, उसके भाव पक्ष को देखकर उसका मूल्यांकन करो, उसके बारे में समझो। और यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि मेरे जो शेरों की जो सुंदरता का कारण है उसमें क्या है, अंदर की वो भावना है जिसमें कि मन की पीड़ा और वो दुख है, जो मैंने अपनी आँखों से जो आंसू मोती के रूप में बरसाए हैं, उन्हीं से मेरे शेर जो है वो सुंदर बने हैं। ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रीदों में, रात गई गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुन्हे जग खोले हैं। यहाँ पर अंजुमने का मैं का मतलब है मैं खाने से
की जो महफिल है उसके लिए कहा गया है। रिदों का मतलब शराबी के लिए कहा गया है, और फरिश्ते का मतलब अवतार के लिए कहा गया है, और बाबे गुनाह मतलब पाप का अध्ययन करने वाले। तो उस चीज़ के लिए कवि कहना चाहते हैं कि रात होने पर आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं और उन्हें देखते हैं, और तब हम शराब की महफिल में शराब पीकर गम को भुलाने की कोशिश करते हैं। और बार बार में जब तुम्हारी याद आती है तो हम अपने गम को कहाँ भुला रहे हैं? शराब की महफिल में। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पर सदके का मतलब नौछावर होना होता है, और एजाजे सुखन का मतलब होता है शायरी के लिए। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो शायरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और उस पर वो नौछावर जाते हैं और उसको अपनी शायरी की बेहतरीनता पे उस पर मतलब बहुत अच्छी बनी है, उस पर उन्हें आश्चर्य हो रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि उनकी जो गज़ल करने की जो कला है उसे कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके बारे में वो सोचते हुए कह रहे हैं कि फिराक मानते हैं कि उनकी गज़लें क्या हो रही हैं, मीर की गज़लों की बराबरी कर रही हैं और उन्हीं के जैसी लग रही हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये बातें कही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मीर का प्रभाव पड़ रहा है उनकी गज़लों पे। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।